जय हिंद बच्चों। आज हम लोग उच्चारण स्थान के बारे में जानेंगे। उच्चारण स्थान क्या होता है, उच्चारण स्थान किसे कहते हैं। तो हृदय से निकली हुई प्राणवायु हमारे मुख में उपस्थित यंत्रों कंठ, तालु, ओष्ठ आदि से टकराती है और विभिन्न ध्वनियों की सृष्टि करती है, मतलब निर्माण करती है। और जिस स्थान को यह प्राणवायु स्पर्श करती है, मतलब छूती है, टच करती है, वही वर्ण विशेष का उच्चारण स्थान कहलाता है। वर्ण जिस जिस स्थान से होकर के गुजरता है उस स्थान को उच्चारण स्थान कहते हैं। ठीक है। अगला है कंठ्य। कंठ्य से उच्चारित वर्ण, कंठ से जिस जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसे कंठ्य कहते हैं। जैसे अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग और ह का उच्चारण कंठ से होता है और इसे कंठ्य कहा जाता है। अगला है तालु। तालु जीव का ऊपर वाला भाग को तालु कहते हैं। तालु से उच्चारित वर्ण है ई, दीर्घही, च, छ, ज, झ, य और स। ये वाला स को तालव्य स कहते हैं क्योंकि इसका उच्चारण तालु से होता है, इसलिए इसे तालव्य स कहते हैं। तालु को तालव्य भी कहते हैं। मूर्धा माने मुख से उच्चारित वर्ण री, टवर्ग, ट, ठ, ड, ढ, न, र और स का उच्चारण मूर्धा से होता है, मुख से होता है। और ये वाला स जो है इसको मूर्धन्य स कहते हैं, इसलिए मूर्धा को मूर्धन्य भी कहा जाता है। अगला है दंत से उच्चारित वर्ण जिसका उच्चारण दांत से होता है। त, थ, द, ध, न, ल और स। ये स जो है इसका उच्चारण दांत से होता है, इसलिए इसके दंत्य स कहते हैं। इन सभी वर्णों का उच्चारण दंत्य से होता है, दांत से होता है, इसलिए इस दंत को दंत्य भी कहा जाता है। अगला है ओष्ठ। ओष्ठ माने होठ। होष्ठ से उच्चारित वर्ण है हर्षहु, दीर्घहु, प, फ, ब, भ, म। इन वर्णों का उच्चारण होठ से होता है, ओष्ठ से होता है, इसलिए उसको ओष्ठ भी कहा जाता है। अगला है कंठ और तालु। जिन वर्णों का उच्चारण कंठ और तालु के मेल से होता है उसे कंठ तालु कहते हैं। कंठ और तालु के मेल से ए और अ का उच्चारण होता है, इसलिए इसको कंठ तालव्य भी कहते हैं। कंठ और ओष्ठ। कंठ और ओष्ठ से उच्चारित वर्ण है ओ और औ। कंठ और होठ से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसे कंठोष्ठ्य कहते हैं। जैसे ओ और औ का उच्चारण कंठ और ओष्ठ से होता है। उसके बाद है दंत और ओष्ठ। जिस वर्ण का उच्चारण दांत और होठ से होता है उसको दंतोष्ठ्य कहते हैं और दांत और ओष्ठ से उच्चारित वर्ण है व, इसलिए इसको दंतोष्ठ्य भी कहा जाता है। अगला है नासिका। जिस वर्ण का उच्चारण नाक से किया जाता है उसे नासिका कहते हैं। नासिका से उच्चारित वर्ण है अंग, अंग, य, न, म। इन वर्णों का उच्चारण नाक से किया जाता है। आप जब इन सभी वर्णों का उच्चारण कीजिएगा तो यह स्पष्ट हो जाएगा। इनके स्वर यंत्रों में आपको कंपन सा महसूस होगा। आप जब नासिका अंग, अंग, य, न, म का उच्चारण कीजिएगा तो नाक में एक कंपन्य सा महसूस होगा। इसी कंपन्य जहां पे कंपन होता है उसी को उच्चारण स्थान कहते हैं। इससे एग्जाम में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछ देगा कि ख का उच्चारण स्थान क्या है, ऑप्शन दे देगा। ऑप्शन ए
तालु, ऑप्शन बी कंठ, ऑप्शन सी मूर्धा, ऑप्शन डी दंत। तो आप जानते हैं कि ख का उच्चारण कहां से होता है? कंठ से होता है। कंठ्य, इसे कंठ्य भी कहा जाता है। तो कंठ में जो है आपको सही का निशान लगा देना है या OMR शीट रंग देना है। उसी प्रकार से अगर पूछ दे कि ब का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो आप जानते हैं कि ब का उच्चारण ओष्ठ से होता है, होठ से होता है, इसलिए इसका सही क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। वही अगर पूछ दे कि व का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो व का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ्य, दंतोष्ठ्य होता है, इसलिए इसका सही जवाब दंतोष्ठ्य हो जाएगा। इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव प्रश्न का निर्माण होता है। आप लोग एक नोट्स तैयार कीजिए